हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अभी तक कल हमने पूरा मोनोपोली के अंदर अप्रोचेस स्टार्ट की थी, लेकिन आज प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं अंडर शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो पहले तो आपको एक पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकता है, फिक्स फैक्टर्स के अंदर उसका कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। तो शॉर्ट रन में हम सिर्फ आउटपुट में जो भी चेंज लाना है वो फिक्स फैक्टर्स को चेंज करके शॉर्ट रन में यूज कर सकते हैं। इसलिए और फिक्स फैक्टर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ड्यू टू चेंज इन आउटपुट हो सकता है। अगर डिमांड लो है किसी प्रोडक्ट की तो ऑब्वियसली है आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कम करोगे, तो फिक्स फैक्टर्स का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। बट अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, हाई लेवल की है, तो आप फिक्स फैक्टर्स का यूज़ करके वेरिएबल फैक्टर्स का हाईली यूज़ करके फिक्स फैक्टर्स का भी फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि शॉर्ट पीरियड के अंदर हम फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर्स का ही चेंज हो सकता है। अब बात आती है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम लेवल के लिए हमारे पास टू सिचुएशंस होती है, तब हम कहते हैं कि ये हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल है। फर्स्ट वन है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है, उसको हम हाईली इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट को मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जहाँ पे वो कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो एम सी इज इक्वल टू एम आर, साथ में एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट करती है, उस उधर क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल बन जाता है। अब इसके अंदर भी थ्री सिचुएशंस होती है। शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स भी गेन करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी, और नॉर्मल लॉस भी। ठीक है, मिनिमम लॉस भी गेन कर सकता है। तो फर्स्ट वन मैं आपको बता रही हूँ इधर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कल हमने ए आर और एम आर की स्टडी की थी, तो आई थिंक आपको ध्यान होगा। ये देखिए, ये है हमारा ए आर और ये है एम आर। दिस वन इज ए आर एंड दिस वन इज एम आर। आगे बात समझ। अब हमने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बनानी है। तो बच्चे, एवरेज कॉस्ट ये है एसी, और आपको पता है कि एसी गिरती है तो उससे ज्यादा तेजी से एमसी नीचे गिरती है, और एसी जब इंक्रीज होती है तो एमसी भी इंक्रीज होता है। तो ये देखिए, ये क्या बन गया हमारा एमसी। ठीक है, हुआ ना, ये गिरा तो ये भी गिरा, ये इंक्रीज होने लग गया तो ये भी इंक्रीज होने लग गया। तो अब सिचुएशंस क्या आ गई है, सिचुएशंस है जहां पे एम सी इज इक्वल टू एम आर। ये ए सी है, ये एम सी है, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है। यहाँ पे रेवेन्यू हो गया है या कॉस्ट ले सकते हो, और यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, अब इसके अंदर सिचुएशन है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर। वेयर इज एम सी, दिस इज एम सी। एम आर कहाँ है, ये रहा। एम सी एम आर के इक्वल कहाँ है, इस पॉइंट पे है, ये ले लीजिए ए पॉइंट। ठीक है, अब आपको इसको ऊपर लेके जाना है इस तरह से। आगे बात समझ। अब कॉस्ट ये वाली है एसी, दिस इज एसी को कहाँ कट कर रही है, ये लाइन ये होगी। और रेवेन्यू वाली लाइन का है ए आर, दिस इज ए आर, ये हो गया ए आर। कल मैंने आपको बताया था कि ए आर या प्राइस एक ही बात है, कि प्राइस तो हमने यहाँ फिक्स कर दिए हैं और हमारी कॉस्ट ये है। इट मीन्स प्राइस तो है ओपी और कॉस्ट है ओसी। तो कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि ए आर जो है वो ग्रेटर देन है, ये क्या है, ए आर को कट कर रहा है ना, ये रही ए आर आपकी, दिस वन इज ए आर को, और ये क्या है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है हमारी, कम है, रिवेन्यू ज्यादा है, मीन्स ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया है, ये क्या हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जहाँ पे ए आर और ग्रेटर देन है ए सी के, वहां पे हम बोल देते हैं दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
क्लियर हुआ आपको? ऑब्वियसली है, मेरी कॉस्ट तो आई है 5 रुपीज और मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, 9 रुपीज हो गया। तो प्रॉफिट ज्यादा है एज ए कंपैरिजन टू कॉस्ट, तो जो 4 रुपीज है वो क्या हो गए हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बात समझ। अब क्या है, सेकंड वन है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर सिचुएशन क्या बनती है, ये है ए आर, ये है एम आर, ए आर और ये है एम आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया ए सी और यहाँ पे क्या ले लिया, एम सी। आगे बात समझ। तो ये अब वही रूल देख लो कि एम आर एम सी के इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए हमें ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये है हमारी एम आर और ये है एम सी, ठीक है, सॉरी ए सी, एवरेज कॉस्ट। अब जहां पे एम सी एम आर को कट करती है, तो एम सी कहाँ है, ये रही, और एम आर ये है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसके इक्वल चले जाओ। और अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सिचुएशन जा रही है, इस सिचुएशन पे रेवेन्यू भी इसी पॉइंट पे है, मींस एंड पॉइंट पे ही रेवेन्यू है, और कॉस्ट भी क्या कर रही है, इसी पॉइंट पे एंड पॉइंट पे टच कर रही है। मींस एवरेज जो रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है, कि जितनी आपकी कॉस्ट है उतने की ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे ए आर जो है वो ए सी के इक्वल है, तो वहां पे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अब बात आ रही है नॉर्मल लॉस या मिनिमम लॉस बोल दीजिए आप, मिनिमम लॉस, ठीक है। अब ये है हमारी ए आर सिचुएशन और ये है एम आर, ये हो गया ए आर और ये है एम आर। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे कॉस्ट जो है वो ए आर से नीचे थी, इस पॉइंट पे कॉस्ट जो है वो ए आर को टच कर रही थी, लेकिन इसमें जो ए सी है वो ए आर को टच नहीं कर रही है, कॉस्ट रेवेन्यू से ऊपर जा रही है। और एम सी जो है वो एम सी इस तरह से चला गया, ए सी एम सी। अब वही कंडीशन देख लो कि एम सी एम आर के इक्वल, एम सी और एम आर के इक्वल, ये रहा। इट मीन्स इस पॉइंट पे एम सी एम आर के इक्वल है। ये अब ऊपर लेके चलते हैं, तो ये ए आर को तो इस पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी को इस पॉइंट पे कट कर रही है। इट मीन्स कॉस्ट तो है हमारी ये, और नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं, ये है। तो ये चीज क्या हो गई है, हमारा लॉस हो गया। आगे बात समझ कि ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या हो गई है, लॉस हो गई। क्लियर है? तो इसको हम बोल देंगे मिनिमम लॉस। आप यही छोड़ दो, आप जाओ, मैं कर दूंगा। क्लियर है? एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल होता है। तो यहाँ पे ये देखो, इस तरह से आप कर्व बनाओगे तो ये जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये वाला जो है ये सारा क्या बन रहा है, फिक्स कॉस्ट का बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करके इतनी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, या आप ये कहते हो कि यहाँ तक भी प्रोडक्शन सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही हो रही है। तो इसलिए ये वाला क्या हो गया, लॉस हो गया। मीन्स रेवेन्यू तो हमारा इतना है और कॉस्ट हमारी इतनी आ रही है, तो ऑब्वियसली है कि इसको हम अपना मिनिमम लॉस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 3 सिचुएशंस थी हमारी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल की, जिसके अंदर हमने सुपर प्रॉफिट,
नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस को स्टडी किया। इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं कि MR MC के इक्वल हो और साथ में MC जो है वो MR को नीचे से कट करे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तब ही इक्विलिब्रियम लेवल बनता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम लेवल अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो इक्विलिब्रियम लेवल नहीं बनेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।